आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स CUET एग्ज़ाम के लिए। अकाउंट्स जिन स्टूडेंट्स ने एज ए डोमेन चूज़ किया है तो उसमें उनको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसको हम कवर अप करने वाले हैं। धीरे धीरे वीडियोस आएंगी जिसमें हमारी पूरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो हमारी कवर अप हो जाएगी। अब पहला जो चैप्टर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CUET अकाउंट्स एज ए डोमेन जिन्होंने दिया है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा है वो है हमारा पहली यूनिट ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि 5 पिलर्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। पहला प्रोसीजर, दूसरा डेटा, तीसरा पीपल, चौथा हमारा हार्डवेयर एंड फिफ्थ हमारा सॉफ्टवेयर। प्रोसीजर का मतलब होता है किसी काम को करने का पैटर्न, ठीक है, कि किस सीक्वेंस में वो काम हो रहा है। डाटा का मतलब हमें पता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनकी प्रोसेसिंग होनी होती है। पीपल कौन है? जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो यूजर्स हैं। हार्डवेयर जो टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो इंटेंजिबल कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर के। अब हमारा कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पे मेरे को लिखना था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की मैंने डिफाइन यहाँ पे लिख दी है कि CAS कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम कंप्यूटर की हेल्प से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से करना, उसी को हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, वो मैंने आपको बता रखे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर भी 2 भागों में बटा हुआ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे होता है। देखो, सबसे पहले कोई भी एंट्री होगी, कोई भी जनरल एंट्री एज इनपुट जाएगी, फिर वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा एंड देन अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हमने पढ़ के आ रखे हैं हम अकाउंट्स 11th में, ठीक है। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ट्रांजैक्शन, देन उनको मेजर करना, ठीक है, देन उनको रिकॉर्ड करना एज जर्नल, क्लासीफाई करना लेजर अकाउंट्स में, समराइज करना, ठीक है, एनालाइज करना, देन उसकी जो भी इंफॉर्मेशन बनती है वो यूजर्स को कम्युनिकेट कर देना। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जब हमारा कंप्यूटर के थ्रू, तो हमारी हो जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक। अब हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि GAAP, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करी जाती हैं, जो कि हमें पहले से ही पता है। अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो वो सिंपल है, हमारा सिंपल एंड इंटीग्रेटेड होता है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है, कंट्रोल भी अच्छी तरीके से रखा जा सकता है, अच्छी स्पीड से काम होता है, एक्यूरेसी भी होती है, रिलायबल भी होता है, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अब आते हैं सम इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स। हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो हमने 11th क्लास में 5th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब हमारा आता है कोडिंग है इसमें। तो कोडिंग हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर करने में मतलब हमारी हेल्प करता है, स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन को समराइज कर लेता है, उसको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में लगा के एज पर द रिक्वायरमेंट। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब सीक्वेंस वाइज। अब कोडिंग की हमें नीड क्यों पड़ती है? ताकि हमारा जो डाटा है उसका इंक्रिप्शन हो सके। इंक्रिप्शन का मतलब सिक्योरिटी हो सके, उसकी सिक्योर रहे बाय द अनफेयर मीन्स।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें अब कई सारे सिस्टम मैंने लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कैश एंड बैंक सब सिस्टम, जिसमें हमारी ये सिस्टम किससे डील करेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, मतलब कितना कैश आ रहा है एंड कितना जा रहा है। ऐसे ही सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम, ये हमारी सेल्स को रिकॉर्ड करेगा। इन्वेंट्री सब सिस्टम, ये हमारी डिफरेंट आइटम जो हमने परचेज करे हैं एंड सेल करे हैं उसको रिकॉर्ड करेगा। परचेज एंड अकाउंट्स पेबल सिस्टम, ये हमारे परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, ये बताएगा कि हमने कितनी पेमेंट करी है वेजेस की एंड सैलरीज की एम्प्लॉयज़ को। सिक्स्थ है हमारा फिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो हमें बताएगा कि हमने कितनी सेल एंड परचेज करी है फिक्स्ड एसेट्स की। सेवन्थ है एक्सपेंस अकाउंटिंग सब सिस्टम, जो हमें बताएगा, जो हमारे सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। एट्थ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमें बताएगा जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जनरेशन एंड प्रोसेसिंग। रिपोर्ट्स का मतलब होता है जब हमारे जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिंट हो जाती है ऑन दी कंप्यूटर डेस्कटॉप और ऑन दी प्रिंटर। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रिंटर पे रिकॉर्ड हमारी प्रिंट हो जाएगी या फिर हमारा किस पे हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी हमारी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। ठीक है। नाइन्थ हमारा क्या है, टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, जो हमारा टैक्स से डील करेगा। जैसे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से हमारे डील करता है। ठीक है। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। टेंथ है हमारा फाइनल अकाउंट सब सिस्टम, जो हमारे किससे डील करेगा, P&L अकाउंट से, बैलेंस शीट से एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स ये होते हैं सारे। कॉस्टिंग सब सिस्टम, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS, मतलब जो हमने गुड्स खरीदे, मतलब जो हमने गुड्स बेचने हैं, जिनको हमें सोल्ड करना है, उसकी हमारी कितनी कॉस्ट है, तो वो कौन सा सिस्टम हमारा डील करेगा उससे, कॉस्टिंग सब सिस्टम। ट्वेल्थ है हमारा बजट सब सिस्टम, वो किससे हमारी डील्स प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये हमारा क्या प्रिपेयर करता है बजट को, किसके लिए, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये कुछ इसी से रिलेटेड MCQs हैं, तो आपको एक बार इस पे देख लेना चाहिए, मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं। ये इसके आंसर्स हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड यहाँ पर हमारा ये पहला जो चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये हमारा पहली यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी नेक्स्ट यूनिट के साथ।